कैसा दिया भाई? अब अस्सलाम वालेकुम। कैसा दिया अब ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने? आप लोगों के सामने है, मार्केट ने एकदम पंपी ली है एक अच्छे डंपी के बाद, और मार्केट अब ऊपर बैठी हुई है 91,500 से ऊपर। ये एक अच्छा साइन है ओवरऑल मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि यही तो हमें चाहिए था। यही तो हमें चाहिए था कि वीक हैंड्स को मार छड़ा के, शॉर्ट्स में भरा के, उसके बाद फिर मार्केट को उठा के एक ही दिन में 15% ऑल्ट्स को पंप करा दिया जाए। मैं नहीं कह रहा कि ऑल्ट सीज़न लग चुका है और ऑल्ट सीज़न जो है वो इस वक्त यूफोरिया फेज़ में एंटर हो चुका है, लेकिन जो ये करंट मार्केट में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यकदम घुसे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये बेयर मार्केट में होता है कि एकदम से मार्केट जो है वो बीटीसी सिर्फ और सिर्फ 5-6 हज़ार डॉलर ऊपर जाता है और ऑल्ट्स जो हैं वो 15% ऊपर जाते हैं, और वो भी कुछ मेजर ऑल्ट्स? मतलब आपको कार्डानो में लिक्विडिटी एंटर हो रही है ना मार्केट में। देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना इस वक्त वीडियो में ब्लैक है ना, उतना ज़्यादा इस मार्केट के ऊपर ना ब्लैक रॉक छाया हुआ है। और ये इंस्टीट्यूशंस कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग आसानी से या इवन मुश्किल से भी कमा लें। आसानी की बात तो छोड़ दो, मुश्किल से भी कमा लें। एक वक्त था कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिटेलर्स के फोमो से ना मार्केट में एक हलचल मचती थी, मार्केट में बाइंग होती थी, मार्केट में पंपिंग आती थी, एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट होता था। वो वक्त था एक, और अब वो वक्त एकदम तब्दील हो चुका है। एकदम से अब रिटेलर्स मार्केट का 2% भी नहीं है यार। ओवरऑल रिटेलर की लिक्विडिटी मार्केट में है क्या? 11 अक्टूबर के बाद कौन सा रिटेलर है जो मार्केट में जिंदा रह गया है? मुझे बताओ, कौन सा रिटेलर है जो इस नवंबर के डंप के बाद भी जिंदा रह गया है? मुझे बताओ ना। बहुत ही कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो तो इंतहा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा निराश चल रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि यार हमें हमारे पैसे ही दे दो वापस, बस यही काफ़ी है। और वही बॉटम आउट जोन होता है। अचानक से यूएसडीटी का भी फंड हो गया भाई। चाइना भी कह रहा है कि हमने जो है वो बैन कर रहे हैं क्रिप्टो को। 2021 का ऑल्ट सीजन जब लगा था ना, शायद आप में से उस वक्त कोई भी मार्केट में नहीं था, या शायद आप मार्केट में थे। उस साल भी मार्च अप्रैल में चाइना ने बैन कर दिया था बिटकॉइन की माइनिंग को। 50% माइनिंग पहले बिटकॉइन की चीन में होती थी, अब 40-45% अमेरिका में होती है। मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि अगर 60% भी होती हो, अगर फिगर्स करेक्ट वो लोग कैलकुलेट करके आप लोगों को बताएं। उसके बाद ऑल्ट सीजन लगा था कि नहीं लगा था? तो आज हम ये क्यों कह रहे हैं कि ऑल्ट सीजन लग नहीं सकता? क्योंकि चाइना ने बात बोल दी है भाई, यूएसडीटी टेथर का फंड आ रहा है भाई। ये सारी चीज़ें देखें, हर चीज़ को आपने पर्सपेक्टिव में देखना है। और इस वक्त अगर आपने मार्केट्स के उतार पछाड़ को या मार्केट्स की मूवमेंट को मैप करना है, या मार्केट्स की मूवमेंट को अगर आपने देखना है या समझना है, तो उसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीके से देखना है, एक ही लेंस से देखना है। और वो लेंस है मॉनेटरी लेंस। वो लेंस है मार्केट में ओवरऑल पैसे के आने का लेंस। इसके अलावा आपने किसी भी दूसरे तरीके से मार्केट को किसी दूसरे जाविये से नहीं देखना। इसके अलावा जितने भी मार्केट से जाविये से आप देख रहे हैं, वो सब आप देख नहीं रहे, आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल दिखाया जा रहा है। तो देखें, बुल आर्मी इंटैक्ट है, बुल आर्मी इंटैक्ट रहेगी। बुल आर्मी ने बीटीसी को शॉर्ट भी टाइम पे किया, अभी 3 दिन पहले नवंबर 29 को। बुल आर्मी ने आज ऑल्ट्स को लॉन्ग भी किया टाइम पे। बुल आर्मी ने गोल्ड को शॉर्ट भी किया टाइम पे, और बुल आर्मी ने स्पॉट में बाइंग भी की टाइम पे। पिविट एग्जिट यूफोरिया, सर पिविट एग्जिट कहाँ रह गया? सर पिविट एग्जिट कहाँ रह गया? सब्र करो, रुको ज़रा। जब आएगा ना तो ऐसे आएगा कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब जाएगा ना, ये इसका नाम पिविट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सब कुछ पिविट होने लगा है, एकदम से पिविट होने लगा है सब कुछ। ठीक है, ये हाल होने वाला है। ओवरऑल इकोनॉमिक्स पिविट होने वाली है 2026-27 में। इस चीज़ को अभी लिख लो, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं नहीं जानता बेहतर, लेकिन जो होता हुआ नज़र आ रहा है, अब तक वो सारी चीज़ें सही से प्ले आउट हुई हैं। और जो रियल एस्टेट साइकिल है वो 2026 की किताब में एंड हो रही है। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि जो वॉल्यूम मार्केट में एंटर हुआ है, ठीक है, लोग अब बोलेंगे जी ये फेक पंप है। अरे भाई, अबे फेक है या रियल है? 15-20% मार्केट अगर ऑल्ट के ऊपर गई है तो सो रहे थे क्या? लॉन्ग करते कमा लेते, फेक मनी जेब में डाल लेते ना, उस फेक मनी से जाके फेक बर्गर खा लेते, कुछ तो कर लेते। फेक पंप, ये फेक पंप, फेक डंप, मुझे तो कभी ये टर्मिनोलॉजी समझ ही नहीं आई यार, खुदा की कसम। इसको इजाद करने वाले ये बुल फ्रॉग्स जो हैं और बुल क्लाउन्स जो हैं, ये मुझे समझ ही नहीं आते, खुदा की कसम। बट फिर भी भाई, रिस्पेक्ट टू ऑल। लेकिन आप अपना सोचो, फेक पंप, फेक डंप, और निकल गए हाथ से तो फेक पंप। यार खुदा का खौफ करो, तो कोई फेक पंप नहीं होता भाई। मेरे हाथ से अगर कोई डायरेक्शन निकलेगी, मैं सीधा बोलूँगा भाई हाथ से निकल के डायरेक्शन,
दोबारा आएंगे, रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे, इंशाल्लाह डायरेक्शन को पकड़ेंगे। लेकिन निकल गई तो फेक है, तो हत्ते चढ़ गई तो रियल है। ये कौन सा तरीक़ेकार है? कौन सी ट्रेडर हो यार, खुदा का खौफ करो, ठीक है। मतलब कौन सी मस्करी है यार ये मार्केट के अंदर। बट एनीवेज, ये ना हो गए फेक पंप 3-4 महीने तक चलता रहे। बट एनीवेज, ठीक है, देखो बात ये है सारी की सारी कि आपने अपने लिए फ़ैसला करना है कि आपका क्या बेहतर मुस्तकबिल फाइनेंशियल फ़ैसला है, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं चीख के रात के पहर, या कोई और इंसान आपको बताए, आपने फ़ैसला करना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका फ़ैसला है। गाइडेंस आपको हर जगह से मिलेगी जी, गाइडेंस आपको 10 जगह से मिलेगी, लेकिन फ़ैसला एंड में आपने खुद करना है। अपने फाइनेंशियल मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करना है, और ख़ुद मुख्तारी से अपने हाथों से खुद ट्रेड करो। किसी को पैसे देकर ट्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। बुल आर्मी के अंदर भी भाई बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप पोर्टफोलियो मैनेज कर लें, आप हमसे फंड्स ले लें, ये कर लें। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनका कि भाई लोग भरोसा ही करते हैं, भरोसा ऐसा करते हैं, अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त दी नाम पे भरोसा करते हैं कि लोग फेक इम्पर्सनेटर्स को पैसे दे बैठते हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूँ वेरिफिकेशन की वीडियो मांगो, लेकिन मैं कभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है, कभी नहीं कर रहा होता। बहुत कोई करीबी लोग हों, अपने हों, एक अलग बात है, नहीं कर रहा होता, वरना मैं क्यों, क्योंकि आप अपने पैसों से खुद ट्रेड करें, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है आपके लिए, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग। हर किसी की अपनी एपेटाइट होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे भाई, जो लोग इस रियल पंप को भी रियलिटी में ले गए, रियलिटी पैसे कमाए हैं, मेरे बुल सोल्जर्स, तुम सबको सलाम है। बुल जनरल का तुम लोगों को सलाम है। तुम लोगों ने जिस तरीके से ट्रेडें ली हैं यार इस पिछले 15 दिन में, तुम लोगों ने तो मुझे प्राउड कर दिया, खुदाई कसम, ठीक है। क्या कुछ लोग हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम उनके पता भी नहीं, गुमनाम सोल्जर्स हैं वो हमारे, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे हैं। क्या ट्रेड्स, क्या एनालिसिस यार, मतलब ज़बरदस्त यार, क्या क्रॉस डिस्कशंस बुल हाइव में, इट्स एब्सोल्युटली इम्पेकेबल, ज़बरदस्त। दिल खुश हो जाता है खुदाई कसम। सुबह उठते ही जब मैं देखता हूँ ना कि इन्होंने रात को छक्के मारे हैं यार, दिल खुश हो जाता है, सही है। तो ये जो है, ये हम लोगों ने एक स्ट्राइविंग कम्युनिटी क्रिएट कर दी अल्लाह के फजल करम से, जो अब रहेगी टिल दी इंशाल्लाह एंड ऑफ टाइम्स। अल्लाह पाक इसको ज़िंदा रखे, अल्लाह पाक इसको चला के रखे। मुझसे बढ़ के हो चुकी है ये कम्युनिटी अब, जहाँ मेरी भी ज़रूरत भी नहीं है। मैं 3 ट्रेड्स देता हूँ यार, उसकी टीपी हिट हो रही हैं। ये लोग 5-5 टीपी हिट करा के बुल आर्मी के अंदर बैठे होते हैं, माशाल्लाह यार, ठीक है। और बहुत रिस्पेक्टफुल लोग भी हैं, ठीक है। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह पे, लेकिन मेरी सबके लिए इज़्ज़त है। मेरे जितने बुल सोल्जर्स हैं उन सबके लिए मेरी जो है वो दिलो जान से उनके लिए इज़्ज़त है, चाहे वो कुछ भी समझे, मेरे लिए वो अज़ीज़ हैं वो मेरे, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग इंटैक्ट हैं, इस वक्त हम लोग मैक्रो चीज़ों पे फोकस्ड हैं, और इस वक्त जो ये कॉस्मेटिक प्राइसेस हैं, और ये जो इस वक्त कॉस्मेटिक मार्केट की सिचुएशन है, इससे बढ़ चढ़ के हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरा हो गया बिल्कुल गाइस, ठीक है। तो मैं भी ज़रा अपनी जॉगिंग मारूंगा इस वक्त, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।